सभी साथियों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। और आज हम पंचायतों में आरक्षण के मुद्दे को समझेंगे, क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में आप सभी को याद होगा तो शायद दूसरा ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पंचायतों में जो प्रधान पद का आरक्षण होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल आबादी के अनुपात में होता है। और इस चीज़ को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आए बच्चों के, और कुछ महानुभाव टीचर भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ खासकर, और उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई आरक्षण का मुद्दा होता क्या है। पहले किसी चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके पक्ष में तर्क होने चाहिए आपके पास, ये नहीं कि मुँह उठाई और कोई भी बात कह दी। ठीक है। क्षेत्रीय स्तर मैं 4 दिन से सुन रहा हूँ, पिछले 4 दिनों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण मिलता है। मेरे को एक प्रूफ तो दिखाओ भाई कि कहाँ लिखा है क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण। और जो चीज़ मैंने कही है कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, उसके मैं आपको ढेर सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ, और आज मैं वही करूँगा। आप लोगों को और बच्चों को भी ये मैटर बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे टेस्ट भी मैंने ऐसे देखे जहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आरक्षण के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी मन चल रहा है कुछ भी स्टेटमेंट दे के, और बच्चों को गलत सलत पढ़ाया जा रहा है, और बच्चे इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। ठीक है। तो आज मैं इसीलिए ये क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ताकि बच्चों तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, और जो महानुभाव शिक्षक हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ठीक है। और यदि उनके पास इस चीज़ के खिलाफ कोई सबूत है, कोई ग्राम पंचायत अधिकारी, क्योंकि कुछ महानुभाव शिक्षक कह रहे थे कि ग्राम पंचायत अधिकारी से हमने बात की तो वो ऐसा बोल रहे थे, तो आप मेरे को लेके आओ जो ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की बात को नकार दे, जो अनुच्छेद 243D4 की बात को नकार दे। ऐसे ग्राम पंचायत अधिकारी मेरे पास आए, मुझसे मिले, और एक लिखित पत्र में मेरे को ये सूचना दे दें कि भाई क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, ना कि राज्य की कुल जनसंख्या के हिसाब से। मेरा खुला चैलेंज है सभी शिक्षकों को, और कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी हो ऐसा, उसको मैं अपने तर्कों के हिसाब से बात बोल रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए मेरे पास प्रूफ है। व्यावहारिकता में क्या करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, व्यावहारिकता में आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है। मेरे को क्या लिखा दिख रहा है ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 में, मुझे क्या संविधान के अनुच्छेद D4 में लिखा मिल रहा है, मैं उसकी बात मानूंगा। व्यावहारिकता में चाहे 10% आरक्षण दें, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण दें, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बात मैं पंचायत अधिनियम की मानूंगा, बात मैं संविधान की मानूंगा, ना कि व्यावहारिक स्तर पर किस जिले में किस प्रकार का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, ये पहले पंचायत राज अधिनियम के बारे में है। पंचायती राज अधिनियम में क्या बात कही गई है आरक्षण के संबंध में, इसके संबंध में हम देख लेते हैं कि वहां पे क्या कहा गया है। ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम में कहा गया है कि राज्य में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये नोट करना है, आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात। अब अनुपात किससे निकाला जाएगा, प्रधानों की कुल संख्या से। अब ये प्रधानों की कुल संख्या कहाँ पे होगी, प्रधानों की कुल संख्या राज्य में, यानी कि राज्य में प्रधानों की कुल संख्या से प्रधानों की आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की, या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की, या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। अगर इस स्टेटमेंट को आप समझ पा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर राज्य की आबादी है 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ आबादी है यहाँ पे, उसमें मान लीजिए SC/ST की आबादी का प्रतिशत है 21%। 21% आबादी का प्रतिशत है SC और ST का। ये एक मैं लेट भी मान रहा हूँ, 21 पॉइंट कुछ हो सकता है इसका परसेंटेज, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 21% है। तो 20 करोड़ में 21% SC/ST आबादी है। इसका मतलब है कि जो प्रधानों की कुल संख्या होगी, मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में 59,000 प्रधान चुने जा रहे हैं,
कितने 59,000 प्रधान चुने जा रहे हैं। तो जो SC ST के लिए आरक्षित पद होंगे इन 59,000 पदों में से उसका 21% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 59,000 का 21% से कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए जो आरक्षित पद होंगे SC ST का। ये बात कह रहा है ये पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, आगे यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा। किन के लिए? पिछड़े वर्गों के लिए। तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य पर डिपेंड करता है, वो देगा और कितना देगा? 27% से अधिक नहीं दे सकता है। ये चीज आपको यहाँ जाननी है। आगे हम दूसरी चीज पे बात करेंगे। यहाँ पे D4 की बात कर लेते हैं कि D4 में क्या कहा गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 D4 के मुताबिक पंचायतों में अध्यक्षों के पदों का आरक्षण इस तरह किया जाएगा। अब देखते हैं क्या कहा गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या उस स्तर पर पंचायत में कुल पदों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे जिला पंचायत का स्तर ले लेते हैं। क्या कह रहा है? उस स्तर पर। तो हमने एक स्तर ले लिया जिला पंचायत। अब जिला पंचायत में कितने अध्यक्ष चुने जाएंगे? 75, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 चुने जाएंगे। तो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या उस स्तर पर पंचायत में कुल पदों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए। अब ये अनुपात हम किससे निकालेंगे? तो इसके बारे में भी D4 में कहा गया है कि यह अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की आबादी और राज्य की कुल आबादी के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जो सेम बात 1947 के अधिनियम में कही गई थी वही सेम बात यहाँ भी कही गई है कि राज्य में जो भी अनुसूचित जातियों या जनजातियों का अनुपात आता है आबादी के अनुपात में, वही अनुपात यहाँ पर भी SC ST के पदों में होना चाहिए। सेम बात दोनों जगह कही गई है। फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, पता नहीं किस बात की कन्फ्यूजन हो रही है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हर स्तर पर पंचायत में अध्यक्षों के कुल पदों में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, अब ये हो गई इतनी बात। अब मैं इसके प्रूफ भी दिखा देता हूं कुछ। क्या प्रूफ है? ये देखिए, ये जो परसेंटेज दिख रहा है आपको 21.26%, ये है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये परसेंटेज है SC और ST आबादी का कुल आबादी में से। यानी कि SC और ST की जो कुल आबादी है उसका कुल राज्य की आबादी में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 21.26%। ये SC और ST दोनों का मिला के लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 2011 की जनगणना के हिसाब से। आगे हम बात करेंगे, ये 21.26% है। अब यहाँ से एक चीज का अंदाजा लगाना चाहिए कि 21.26% कुल आबादी में प्रतिशत है SC और ST का। तो जो भी पंचायत के चुनाव होंगे उसमें जो आरक्षित पद होंगे प्रधानों के, वो भी इसी परसेंटेज के आसपास होने चाहिए। इस परसेंटेज से कम नहीं हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं पर कम किसी भी हाल में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स की। ये देखिए, ये 2010 का डाटा है। 2010 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे ग्राम पंचायतों की जिलेवार और श्रेणीवार आरक्षण का विवरण दिया गया है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी का डाटा है। ठीक है, वहीं से उठाया गया ये डाटा है। यहाँ पे देखिए कुल कितने प्रधान थे? 51,850। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितने पद थे? 10,013 और महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के 2,658, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पद थे और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 16 पद। ये टोटल पद हैं और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के पद हैं। यदि मैं इन 4 पदों का सम करूं, 1 2 3 4 पदों का सम करूं और इससे अनुपात निकालूं तो क्या इस अनुपात के बराबर आ पाएगा? देखता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन चारों पदों का मैंने सम किया। ठीक है, ये आया मेरा 12,747 पद। टोटल पद था मेरे पास 51,850। यदि मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आया परसेंटेज यहाँ पे? 24.58। क्या ये उस जो 21 पॉइंट कुछ आ रहा था उससे ज़्यादा ही है? कम तो नहीं है ना, उसी के आसपास ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए बेसिक कि अनुपात जो है राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर होता है। 21.59 पद
परसेंट पद आरक्षित होने चाहिए थे और यहाँ 2010 के इलेक्शन में 24.58% पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये SC ST की आबादी के लिए है। आगे अगर हम और बात करना चाहें तो यहाँ पे देखिए क्लियर बात लिखी हुई है कि 2015 के रोटेशन के आधार पर आरक्षित होंगी पंचायतें। जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं, लेटेस्ट जनरल इलेक्शन, उसकी ये न्यूज़ है कि 2015 के रोटेशन के आधार पर ही पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है कि महिलाओं के लिए 33%, OBC के लिए 27%, ST व SC के लिए 23% आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, अभी ये 23% है क्योंकि SC व ST की आबादी अभी हाल में बढ़ी होगी, तो यहाँ पे 23% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऐसे तो 21.59 आ ही रहा है। ठीक है, यानी कि 22% हम इसको मान के चल सकते हैं। तो 23% यहाँ पे आरक्षण SC ST के लिए प्रदान किया जा रहा है, यानी आरक्षित की गई हैं सीटें जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे OBC के लिए 27% और महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर का सवाल कहाँ से आता है? जो टोटल सीट्स हैं, मान लीजिए कि 59,000 सीट्स हैं, जब तक उसमें से आप 23% सीटें आरक्षित नहीं करोगे तब तक SC ST का आरक्षण माना कैसे जाएगा प्रधान के पदों के लिए? ठीक है, क्षेत्रीय स्तर की वो एक अलग बात हो जाती है, वो व्यवहारिकता में बातें होती हैं, ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया है भाई कि जो आरक्षण है वो अनुपात के हिसाब से ही होगा राज्य की कुल जनसंख्या के, ना कि क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर करने को बैठेंगे तो पता लगे 15% भी आरक्षण ना मिल पाए। ठीक है, आगे हम बात कर लें इसी में, तो एक चीज और देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, इससे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई थी। अभी हाल ही के चुनाव में SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 16 सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, टोटल सीटें कितनी हैं जिला पंचायत की? 75 सीटें होती हैं, 16 सीटें आरक्षित की गई थी। आप लोग अनुपात निकाल सकते हैं, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, 16 सीटें 75 में से SC के लिए आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो 16 25 थी 75, 25 को 100, 64/3 यानी कि 21 पॉइंट कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया जाएगा हर स्तर में प्रधान के पदों के लिए, वो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होगा, ना कि क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर की बातें वहाँ सही लगती हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा ही गाँव है। ठीक है, मेरे गाँव में इस बार जनरल सीट थी, तो रोटेशन करके अगली बार कौन सी सीट रखी जाएगी? SC की सीट रखी जाएगी, अगली बार OBC की रखी जा सकती है, या फिर अगली बार महिला की रखी जा सकती है। ठीक है, ये होता है रोटेशन के आधार पे क्षेत्रीय स्तर पर रिजर्वेशन। ठीक है, जनरल, फिर SC, फिर OBC, फिर महिला, या ये क्रम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर व्यवहारिकता में चीज़ें बदल भी जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि SC की सीट आती है, जिला कमेटी से साठगांठ के जरिए लोग OBC सीट करवा लेते हैं, जनरल सीट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिकता में होती हैं। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो जो लिखा हुआ है पंचायती राज अधिनियम में वो पढ़ना है। जनरल, SC, OBC, महिला, ये रोटेशन के आधार पर सीटें वितरित की जाएंगी, क्षेत्रीय आधार पर की जाती हैं। अब मान लीजिए मेरे गांव में SC आबादी है, मान के चलिए एक कंडीशन कि मेरे गांव में SC आबादी नहीं होती, सिर्फ जनरल और OBC होते, तो फिर वहाँ पे SC सीट नहीं दी जाती। ठीक है, जनरल होती, OBC होती, महिला होती, क्योंकि SC आबादी है ही नहीं जब मेरे यहाँ पर, तो उसके लिए सीट भी आरक्षित नहीं की जाएगी किसी भी इलेक्शन में, चाहे जितने इलेक्शन हो जाएं 10, 12, 15। SC की जब आबादी है नहीं मेरे ज़िले में, तो वहाँ पर मेरे गाँव में, तो फिर वहाँ पर SC की सीट भी आरक्षित नहीं की जाएगी, यानी कि जनरल, OBC और महिला की सीट ही आरक्षित हो गई। ये होता है क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण। लेकिन जब हम ओवरऑल एरिया की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे, तो भैया ओवरऑल तो यूपी में 21% आबादी है ही ना SC ST की, तो इतने पद तो आरक्षित करने ही पड़ेंगे ना। ये बताइए, मेरे गांव में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी यूपी में ही SC ST नहीं है। ठीक है, जहां पर जनरल नहीं होगा तो वहां पे जनरल के लिए कोई सीट नहीं आएगी, सिर्फ SC, OBC, ST। जहां पर OBC की आबादी नहीं है वहां पर OBC के लिए कोई सीट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये
इतने पद आरक्षित करने हैं, मान लीजिए 21% आरक्षित करना है, तो ये फिक्स है कि 1% आरक्षित होंगे ही प्रधान के लिए पद। लेकिन वो किस जिले में कहाँ पे कौन सी सीट आएगी, ये बाद का मैटर होता है, ये जिला कमेटी तय करती है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि ये काम संविधान में लिखा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर ये बताया गया है कि भैया इस जिले में अगर ओबीसी आबादी नहीं है तो यहाँ पे आरक्षण मत प्रदान करो, यहाँ पे आरक्षण प्रदान करो। ये क्षेत्रीय स्तर स्तर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ व्यावहारिकता की बातें होती हैं। ये जिला कमेटी का काम होता है कि जहाँ पे जिस आबादी का अधिकतम जनसंख्या रह रही है जहाँ पर, वहाँ पर उस सीट का आरक्षण प्रदान किया जाए। और जहाँ पर सारी जातियाँ हैं, जनरल भी है, एससी भी है, ओबीसी है, वहाँ पर क्या होगा, रोटेशन के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी। अब लोग कुछ भी कहें, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें दिखा दी हैं आपको, पंचायती राज अधिनियम भी दिखा दिया है, सारे सबूत भी दिखा दिए हैं, आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद के बारे में भी बता दिया है कि क्या बात लिखी हुई है वहाँ पर। अब लोगों को क्या मानना है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये उनका मसला है। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ मेरी तरफ से। तो देखिए, कोई भी मुझे चैलेंज देना चाहे इस चीज़ को लेकर चैलेंज दे सकता है, और मैं अपनी बात को प्रूव करके दिखा दूंगा। बस मेरा इतना कहना है। और एक बात याद रखिए कि सिर्फ आपके ग्राम पंचायत अधिकारी ही टच में नहीं है, मेरे खुद भाईजान ग्राम पंचायत अधिकारी ही हैं, और उनसे मैंने कई बार बात की इस मसले पर, और उन्होंने कहा कि जो भी ग्राम पंचायत अधिनियम में बात लिखी हुई है वो सत्य है, व्यावहारिकता में क्या होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जैसा पढ़ा रहा है पढ़ाने दो, तुम अपनी बात पर अड़े रहो। और मेरा भी यही मानना है कि जो चीज़ें आपको सोर्स में मिल रही हैं सिर्फ उन पर यकीन रखिए। कोई भी टीचर, कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, यदि आपको शक होता है तो आप उससे बिल्कुल बेझिझक उससे सोर्स मांगिए, दिखाइए कहाँ लिखा है क्षेत्रीय स्तर पर। कोई ग्राम पंचायत अधिकारी क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर इस बात का कोई अलग मतलब समझाना चाह रहा है तो वो भी मुझे बता सकता है, मैं बेझिझक उसकी बात सुनने को तैयार हूँ। ठीक है, और डिबेट करना है मेरे से तो इस मुद्दे पर डिबेट भी कर सकता है किसी भी तरीके से। सभी को खुला ओपन चैलेंज है इस मुद्दे पर। ठीक है, और जो भी टीचर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बस टेस्ट जो भी बना रहे हैं आरक्षण के, मैंने 2-3 टेस्ट देखे आरक्षण के मुद्दे में, बहुत ही गलत क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पे ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर तो कहीं है ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मत करिए, बच्चों को बहकाइए मत, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब जिनको जो समझना है समझ सकता है, जो बच्चे जितना समझ सकते हैं समझें। अब मेरे पास इस मुद्दे को लेकर कोई भी डाउट नहीं भेजेगा, मेरी ये आपसे विनती है। धन्यवाद।